कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा पिछले 33 दिन से जंतर मंतर दिल्ली पर जारी अनशन विपक्ष के कूदने के बाद अब पूरी तरह हाईजैक हो गया है। केंद्र सरकार भी अब इसी दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और मंगलवार को पीएम आवास दिल्ली के बाहर प्रदर्शन को आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर संदेश दे चुकी है कि वह विपक्ष के आगे नहीं झुकेगी। अब तक सीजेपी की प्रमुख मांग धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रिमंडल से इस्तीफा न लेना भी केंद्र की इसी नीति का संकेत है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बंगाल से सीआरपीएफ के 2000 जवान वापस बुला लिए हैं, जो दिल्ली में संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए जाने हैं। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है, जबकि इंटरनेट सुविधाओं को भी दिल्ली पुलिस अपने अनुसार बंद कर रही है। सरकार की कार्रवाई से साफ झलक रहा है कि अगर नीट मुद्दे पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो केंद्र सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। संकेत है कि सरकार इस मामले में जरूरत पड़ी तो कोई बड़ा कदम उठाने से भी नहीं हिचकेगी। प्रदर्शनकारियों पर अलग अलग पुलिस थानों में 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक राजनीतिक प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी से लेकर आइसा और अन्य छात्र संगठन भी अड़े रहने के मूड में हैं। इसी बीच चल रहे संसद के मानसून सत्र में भी विपक्ष इसी मांग पर हंगामा कर रहा है, जिसके चलते संसद के दूसरे दिन भी कोई काम नहीं हो रहा है। उधर दिल्ली पुलिस को भी ऐसा लगता है कि जंतर मंतर को पुनः खाली कराने के आदेश हैं। पुलिस हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों को भी चिन्हित करने में जुटी है। अहम बात यह है कि आंदोलन की कमान संभाल रहे राजनीतिक दलों में फूटन साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली में पीएम आवास के बाहर राहुल, प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है, वह सरकार का उत्साह बढ़ा रही है। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस युवाओं के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। आंदोलन के बीच में कॉकरोच पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता विजेता दहिया को जिस तरह प्रवक्ता की जिम्मेदारी से आजाद किया है, वह संगठन के अंदर चल रहे असंतोष को दर्शा रहा है। फिर अचानक सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके का अनशन वापस लेने का ऐलान भी अंदरूनी टकराव को दर्शा रहा है। सरकार इस आंदोलन में सीजेपी और विपक्ष के अंदर चल रहे इस रार से खुश जरूर है, लेकिन वह अपने कदम भी फूंक फूंक कर रखना चाह रही है। सरकार को मालूम है कि उसका एक भी गलत कदम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को प्रभावित करने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को प्रभावित करेगा ही करेगा। बहरहाल अब खबर यह है कि सरकार नीट पर्चा लीक मामले में संसद में बहस को तैयार हो गई। सरकार के इस कदम के बाद आंदोलन को मिल रहे समर्थन से उत्साहित विपक्ष आंदोलन में पीछे हटता है या सरकार पर और अधिक प्रेशर बनाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। सरकार ने अब तक की तैयारियों से यह अवश्य स्पष्ट कर दिया है कि वह विपक्ष के सामने सरेंडर नहीं करेगी, लेकिन हाँ, विद्यार्थियों के भविष्य पर लग रहे प्रश्न चिन्हों को हटाने के लिए अवश्य तैयार है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की मंगलवार को हुई बैठक में स्पष्ट कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।